क्या आपको भी हद से ज़्यादा सोचने की आदत लग चुकी है? आप पूरे दिन कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। कुछ भी सोचते हैं तो उस पर कुछ फाइनल डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। कोई बात भी करता है तो आप उससे कट कर अपनी सोच की दुनिया में अलग हो जाते हैं। क्या आपको भी ओवरथिंक करने की आदत हो चुकी है? अगर हाँ, इन सभी सवालों के जवाब में आपने हाँ बोला है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर ना भी बोला है तो ये फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसे हद से ज़्यादा सोचने की आदत लग चुकी है। हाय, मेरा नाम है मेघा एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी लाइफ, और आज के इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो बेसिकली अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और उसी चीज़ के बारे में आपका दिमाग उलझ कर रह जाता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ फाइनल डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसे ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन भर हद से ज़्यादा सोचते हैं तो कई बार हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आप मेंटली परेशान तो होते ही हैं, इमोशनली और फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा इससे नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे आप किसी एक चीज़ के बारे में ही दिन भर सोचते रह रहे हो। अगर आप किसी से बात भी करते हैं तो उस इंसान की बातों पर ध्यान न देकर अपने ही सोच में पूरे टाइम डूबे रहते हैं। इसके अलावा आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेटेड फील करते हैं, कुछ आप फाइनली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते, हर बार उस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं कि काश उस वक्त मैंने कुछ वैसा कर दिया होता, काश उस वक्त मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये ओवर थिंकिंग के हो सकते हैं। तो इससे बचने के इलाज और उपाय क्या हैं, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना तुरंत बंद कर दें। उसके अलावा आप उस चीज़ से अपना ध्यान भटकाने के लिए कोई नई एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप गाना सुन सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं। तो खुद का जो दिमाग है वो किसी और चीज़ में उलझा करके रखें ताकि आप उस चीज़ के बारे में सोचने से बचें। इसके साथ ही अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपने गलत किया है, तो जा करके माफ़ी मांग लें। उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहने से अच्छा है कि फाइनली आप एक बार डिसाइड कर ले कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप उसके बावजूद भी ओवरथिंक कर रहे हैं तो पहले तो सोचना बंद करें। उसके अलावा अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और 2-3 मिनट तक जो सांस है वो अंदर बाहर छोड़ते रहें। साथ ही अपनी डेली रूटीन में कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपको ओवरथिंकिंग जैसी जो प्रॉब्लम है उसका जो है निदान आपको इससे मिल सकता है। इसके अलावा ओवरथिंक से ना बहुत ज़्यादा बीमारियों का खतरा आगे चलकर हो सकता है। सबसे पहले तो डिप्रेशन जैसी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा आपको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, आपको एंग्जाइटी फील होने लगेगा। ये सब चीज़ें तो होंगी ही, आप मेंटली बहुत कमज़ोर होने लगेंगे, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ने लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी। ओवरथिंकिंग की वजह से ये सब होने लगता है। बीपी बढ़ने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, और जब आपका बीपी और स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर में बहुत से ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके बाद आपके शरीर का जो वेट है वो बढ़ने लगता है और आप कहीं ना कहीं मोटापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ओवरथिंकिंग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ट्राई करें ओवरथिंक करने से बचें। ओवरथिंक करने से बचने के लिए आप अकेले तो बिल्कुल भी ना रहें। ट्राई करें कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड या फिर किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में चीज़ें जो है वो शेयर ज़रूर करते रहें। तो इससे भी आप ओवरथिंक करने से बच जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना उतना आपको रिग्रेट फील होगा। तो ट्राई करें कि उस चीज़ के बारे में ना सोचें, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो बस फिर क्या, ओवरथिंक मत करिए, ज़िंदगी जिए और जो अधूरी ख्वाहिशें हैं उनका मज़ा लीजिए। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।